फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 2। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 12 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो रूल्स थे पावर्स के, एक्सपोनेंट के, वो सारे बता दिए थे। तो पहले आपको लेक्चर 1 बिल्कुल कंप्लीट देखना है, उसको लिख के देखने हैं, सारे रूल उनकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको जो है ये लेक्चर समझ आएगा। अब इस लेक्चर के अंदर जो जो चीज़ें हम करने वाले हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज होगी वो सारी की सारी मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 7th क्लास के बच्चों के लिए भी यूजफुल है और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या इसको रेसिप्रोकल बोल दो। रेसिप्रोकल एक ही बात है, नाम अलग अलग है और मतलब दोनों का क्या है, सेम है। जैसे सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, पर्यायवाची शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, नाम अलग अलग है लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है, सेम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर क्या है, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, m.i, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको मान लो निकालना आ जाए पेपर में, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 इज इक्वल टू, वो क्या होगा, रिवर्स कर दो इसको, ऊपर 2 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। इतने सारे एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। अब मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन जो है वैसा ही रहेगा। 3/4 का रिवर्स होके क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस को भी प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। माइनस का क्या रहेगा, -3/4 का क्या होएगा, बस 4/3। यानी कि ब्रैकेट में स्टार डाल के लिख लो, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि ऐसे लिख लो, साइन डज नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। नंबर रिवर्स हो जाएगा, 4/3 का 3/4 हो जाएगा, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 3। आपसे पेपर में पूछा जाए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मान लो आपसे 3 का पूछ ले, आपसे क्या पूछ ले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। तो आप बताओ मेरे को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कितना होगा। देखो 3 का मतलब क्या होता है, 3/1, 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हो। तो 3/1 का उल्टा क्या होता है, 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/3 आ जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स के रूप में, एक्सपोनेंट जब गिवन हो, एक्सपोनेंट जब गिवन हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कि जब एक्सपोनेंट गिवन होती है तो हम उस नंबर का, उस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करें। एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिख लो आप, आपका पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 की पावर -2। क्या आ गया आपका, 3 की पावर -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पता है आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 रेज टू पावर -2 को आपको क्या करना है, बेस ऐसे का ऐसे लिखना है। मतलब 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। स्टार बना के रूल लिख लो। रूल क्या है, एक्सपोनेंट को, रूल क्या है आपका, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दो। रूल क्या है, एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दो। यानी कि अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो। दैट इंप्लाइज अगर एक्सपोनेंट
पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दो। ये छोटा तरीका मैंने आपको बता दिया कि अगर एक्सपोनेंट हो 3 की पावर -2 का और आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो -2 है पावर, तो क्या कर दो, इसको +2 कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 की पावर 4। आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ 7 की पावर 4। मैंने अभी बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 की पावर 4 कितना होगा, 7 की पावर -4। जो पावर है उसका साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। अब आपका सेकंड कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का लिख लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मैंने ये पूरा इसके ऊपर अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ 100 में से 99 बच्चों को आज की डेट में प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं होता कि प्लस माइनस के सिंबल का कैसे यूज करना है, तो मेरी वो वीडियो देख लेना, आपके जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आ जाती है आपकी 6th क्लास के अंदर कि नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और आप ये सोच लो, आप तो 8th क्लास में हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं आती, मैं थोड़ा बेस आपका क्लियर करना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम ये करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, -3 -4 +8, इसका आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू जो है ना उसको तो पहले लिख लो, फिर -3 -4, 8 में से 3 माइनस करोगे, सब बच्चे जानते हैं 5 होता है, -4 ऐसे कैसे, और 5 में से 4 गए, कितने आएंगे, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1। जैसे मैं आपको ये कहूँ ऐड 3 एंड 7, 3 और 7 को ऐड करो, तो सब बच्चे ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे 7 लिखो, और बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस का, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो दोनों का। आंसर कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। मैं आपसे अगर ये कहूँ ऐड -5 एंड 8, देखो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, -5 और 8 को कैसे ऐड करते हो, देखो एडिशन का मतलब होता है जो नंबर जैसे है ना वो ऐसे ही लिख दो, -5 है तो -5 लिखो आप, ठीक है। फिर 8 है तो क्या लिखो, 8 लिखो। आपको इन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड, तो इनके बीच में क्या साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, लगा दिया आप। फिर क्या करो, -5 + 8, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लो चाहो तो, और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लो। अब कोई भी बच्चा बता देगा, 8 में से 5 माइनस करोगे, छोटा बच्चा भी जानता है, आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा, क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ ऐड करो आप -3 एंड -5, -3 और -5। देखो एडिशन का मतलब ही सिर्फ ये है कि जो इंटीजर आप ऐड करना चाहते हो ना, उनको एज इट इज लिख दो बिना कोई चेंज किए। -3 और -5 है ना, ये ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। फिर इनको ऐड करना है तो इनके बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस का, और इनको चाहे आप ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करो, ये प्लस और माइनस के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एडिशन में मैंने बताया हुआ है कि अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हो तो दोनों को ऐड कर दो, 5 और 3 कितना होता है, 8, और साइन किसका लगा दो, माइनस का। इस तरीके से आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये कब काम आएगा, वेयर टू यूज, यानी कि ये कहाँ काम आएगा। इस चैप्टर की अगर हम बात करें 12 चैप्टर की, तो हमारे ये चीज़ें कहाँ काम आएगी, जो मैं आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। अब ये सुन लो ध्यान से, आपका पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, आप इसको सोल्व करो, आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, मतलब इसका आंसर बताओ कि कितना आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो आपको इसका आंसर देना है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, कॉपी करो। फिर रूल होता है कि अगर दोनों पावर्स का बेस क्या है, सेम, बेस क्या है इनका, सेम है, 2 और 2, तो मैंने बता रखा है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 7, और
और 2 की पावर 7 का मतलब क्या है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 2 टू जा कितना होता है 4, 2 टू जा कितना होता है 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा कितना होता है 8, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 8 कितना होता है 128। टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे वो रूल यूज होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। जैसे मैं कहूँ आपको सिंप्लीफाई या फिर इवेल्युएट लिखा आ सकता है ना, वैल्यू निकालो। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर -2, मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसकी जो है ना आप मेरे को वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। अब यहाँ पे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -2 लिख दो एज इट इज, जो भी गिवन है। फिर रूल कौन सा लगाना है बताओ आपको, जब बेस सेम हो, बेस दोनों का क्या है सेम है, इनकी पावर क्या हो जाती है ऐड। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि पावर एक की कितनी है, देखो एक्सपोनेंट 4 और एक की एक्सपोनेंट कितनी है -2। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ऐड करना है, आप अपने रफ में लिख लो, ऐड करना चाहते हो आप किसको, 4 एंड -2 को। ऐड क्यों करना चाहते हो, क्योंकि बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, और दोनों के बेस क्या है सेम। तो ऐड कैसे करते हैं अभी मैंने बताया था, 4 और -2 लिख के इनके बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो माइनस वाले को, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 गया कितना 2। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2, और 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मान लो आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो आपका आ जाए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -6। आपका ये आंसर आ गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -6। इसको सोल्व करो, करते हैं सोल्व। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -6। अब आप मेरे को खुद बताओ, दोनों के बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि मैं रफ में लिख के दिखा रहा हूँ, ऐड करना चाहते हो आप 3 और -6 को, तो यानी कि एक बार 3 लिखो, एक बार -6, और बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस। ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो, प्लस का नंबर छोटा है और माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है। तो नंबर, रूल नंबर 2 लगेगा इसमें एडिशन का। 6 में से 3 गया 3, और बड़े वाले नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का। यानी कि 2 की पावर सोल्व करके कितना आ जाएगा, -3। लेकिन आप कभी भी आंसर में जो पावर होती है ना, उसको नेगेटिव नहीं छोड़ना। क्या करना है इसको, अगर आपका 2 की पावर -3 है ना, तो 2 बेस है कितना आपका 2/1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। ये रूल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था बहुत अच्छे से। बेस को उलट दो और पावर को क्या कर दो, पॉजिटिव, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर कभी भी नेगेटिव आ जाए आंसर में और आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो, पावर को पॉजिटिव लिख दो। बेस अगर 2/1 है तो इसको क्या लिख दो, 1/2 लिख दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब आप लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, बहुत आसान लगेंगे फिर आपको। जैसे आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर मान लो 5 और डिवाइड बाय 3 की पावर 2। आप मेरे को इसका आंसर बता दो निकाल के। 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2। आप कहोगे जी पहले तो हम करेंगे इसको कॉपी, कॉपी कर लिया। फिर डिवाइड का अगर बीच में साइन हो तो पावर को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 की पावर 5 में से 2 कर दो माइनस, 5 में से 2 गया 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 27 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन ये तो दोनों पावर प्लस में थी तो आपको मुश्किल नहीं लगा। अब क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा पेपर में, क्योंकि आप हो 8th क्लास के अंदर। 7th क्लास का बच्चे के तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, 8th क्लास वाले बच्चे के लिए क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर -3। ये क्वेश्चन आता है। अब 8th क्लास वाले बच्चे के लिए देखो, आपको ना सिर्फ एक बार तो क्या करना है, इसको कॉपी करना है एज इट इज। कॉपी कर लिया। अब आप मेरे को बताओ, बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है ना 3 3, तो बेस लिख दो। फिर बेस लिख के आप क्या करते थे, बस आप मेरे को ये बता दो, आप इन दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट करते थे सब्ट्रैक्ट। कैसे करते थे सब्ट्रैक्ट बताओ, पहले 2 है 2 लिखते थे। सब्ट्रैक्ट का मतलब बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे,
और फिर ब्रैकेट लगा के ये जो भी नंबर है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस, तो पावर कितनी होगी 5। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सीधा ही बस 2 - 3 लिख देते हैं। 2 - 3 क्यों लिखेंगे, माइनस तो हम करते हैं और ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर प्लस। तो 3 की पावर 5, यानी कि 3 को हम 5 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 243। इस तरह से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आपके बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आज के लेक्चर का नोट कर लो, कॉन्सेप्ट नंबर 3। दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, एक रेसिप्रोकल वाला। ये अब लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 3। इस कॉन्सेप्ट में आपको एक रूल बताना चाहता हूँ। रूल ये होता है, इफ पावर्स आर या इफ एक्सपोनेंट्स आर सेम, if exponents are same, then multiply all the bases, then multiply all the bases। लिख लो, अगर एक्सपोनेंट्स सेम हो, अगर एक्सपोनेंट्स सेम हो तो सभी बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। आपको पता है बिना एग्जांपल के तो मैं कोई रूल लिखवाता नहीं, पहले रूल लिखवाऊंगा, उसको फिर क्लियर करूंगा ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस रूल के थ्रू। देखो, अब मैं पेपर में मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, यानी कि वैल्यू निकालनी है, आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और इंटू 4 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो आपको ये करना है, यहाँ पे पहले तो इसको एज इट इज एक्सप्रेशन को कॉपी कर लो, कॉपी कर ली। अब आप ये देखोगे कि सारी की सारी जो एक्सपोनेंट है ना, आप देखो ये 3 है, ये 3 है और ये क्या है, 3 है, सारी एक्सपोनेंट सेम है ना। आप इन 3 की बजाय एक ही एक्सपोनेंट लिख दो, लिख दी। अब क्या करोगे, बेस ये अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, इन सारे बेस को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 की पावर 3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो बस यानी कि 3 टर्म की जगह मैंने क्या रख दिया, एक सिंगल टर्म लिख दी, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, मान लो पेपर में आपका ये आ जाए कि सिंप्लीफाई करो आप 2 की पावर 3 और इनटू में आपका मान लो आ जाए 3 की पावर 3, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आप मेरे को बस रूल समझा दो कि कौन सा रूल आप फॉलो करना चाहते हो। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 में आप कहोगे जी इन दोनों की एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम होती है तो ब्रैकेट लगा के एक ही एक्सपोनेंट लिख दो, एक ही बार। ठीक है, और इन 2 और 3 को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 3 जा कितना होता है, 6, 6 की पावर 3, या फिर इसको 6 को 3 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 216 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो आप मेरी बात। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था आपका, जब एक्सपोनेंट सेम हो तो सारे के सारे बेस को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखो आप कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये सारी चीजें मैं लिखवा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में भी, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आसानी से आप लोग सोल्व कर पाओ। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, -2 की पावर 4 है। ठीक है, -2 की पावर क्या है, 4 है, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 में है इफ बेस इज नेगेटिव। इसका बेस क्या है, देखो नेगेटिव है ना, बेस ये होता है, -2 है, 2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन -2 है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर बेस नेगेटिव है तब मैं ये रूल आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्या करें। पावर को देखो, सबसे पहले क्या करो, पावर की बजाय वर्ड आप क्या लिख लो, एक्सपोनेंट लिख दो। ठीक है, पावर की बजाय आप क्या वर्ड यूज करो, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को देखो, इंग्लिश में लिख लो, लुक एट द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की तरफ देखो, एक्सपोनेंट आपको कैसी नजर आती है, या तो एक्सपोनेंट क्या होगी, इवन, या एक्सपोनेंट क्या होगी, ओड, या तो एक्सपोनेंट क्या होगी आपकी, जैसे 4 है, 4 क्या है, इवन है, और या फिर ये क्या हो सकता था, ओड नंबर हो सकता था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा, या इवन होगा या क्या होगा, ओड। अगर एक्सपोनेंट इवन है,
इफ एक्सपोनेंट इज इवन, रूल ध्यान से सुन लेना, अगर एक्सपोनेंट इवन है देन इग्नोर नेगेटिव साइन ऑफ बेस, यानी कि बेस के नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, यानी कि बेस के साइन पर कोई ध्यान मत दो। इग्नोर करने का मतलब हम उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे कोई क्लास में आपका मान लो एक ऐसा दोस्त है जिसको आप एक दिन के लिए इग्नोर करना चाहते हो, मतलब उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, ना देख रहे, ना वो कोई सवाल आपसे पूछता है तो उसकी बात को आप रिप्लाई कर रहे, तो उसको बोलते हैं क्या, इग्नोर करना। इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर एक्सपोनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट क्या हो, ओड हो, एक्सपोनेंट ओड हो तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी। इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव, और ओड होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ गए आप मेरी बात? ये किसकी बात है, बेस की। अगर बेस क्या हो आपका, नेगेटिव। जैसे यही क्वेश्चन है -2⁴, आप सोल्व करना चाहते हो -2⁴ को, तो मैं कहता हूँ पावर क्या है बताओ इसकी, इवन नंबर है ना, एक्सपोनेंट क्या है, ये इवन है, तो बताऊँ क्या करो, पावर को आप देखो ही मत, आप इसको 2 ही मान लो, ठीक है। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। अब सेकंड एग्जांपल देख लो कि पावर ओड होती तो हम क्या करते, मैं कहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 की पावर और मान लो 5 है, ठीक है, ये आ गया। -3 की पावर 5 को आप क्या लिखोगे, देखो मैं कहता हूँ बेस नेगेटिव है, बेस क्या है, नेगेटिव है, क्लियरली दिख रहा है, बेस इज नेगेटिव। अगर बेस नेगेटिव है और पावर क्या है इसकी, एक्सपोनेंट क्या है बताओ, एक्सपोनेंट इज ओड नंबर, एक्सपोनेंट क्या है 5 है ना, और 5 तो क्या होता है, ओड नंबर होता है। इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा, माइनस का आएगा, बस आंसर माइनस का आएगा, बाहर माइनस लगा दो और अब साइन को भूल जाओ। आप इस -3 को क्या मान लो, 3 ही मान लो, ठीक है। और 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 243। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अब कंफ्यूजन से बच जाओगे आप, बस बेस नेगेटिव होगा ना, अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो उस नेगेटिव के साइन को भूल ही जाओ, अगर ओड है एक्सपोनेंट तो बाहर माइनस का साइन लगा दो एक बार और बस फिर -3 को क्या मान लो आप, 3 की तरह ही मानो, आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ओके आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको आज के लेक्चर में समझाई। अब हम करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल होंगे वो भी हम सारे करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। देखो पहले हम करते हैं, आपकी बुक में जो ट्राई दीज गिवन है ये क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसका, 2 की पावर -4 का। मैंने बताओ आज ही आपको लेक्चर में समझाया है कि अगर पावर गिवन हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो पावर का जस्ट साइन चेंज कर दो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। आपको सिर्फ क्या करना होता है, पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो है ना, एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दो। ये रूल मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया है, पहला ही कॉन्सेप्ट था आज का, रेसिप्रोकल वाला है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकंड पार्ट देखो, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसका, 10 की पावर -5 का। मैंने क्या बताया था, कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। सिर्फ आपको पावर एक्सपोनेंट का क्या करना है, साइन चेंज करना है। फिर बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको 7 की पावर -2 का, कितना हो जाएगा बताओ, 7 की पावर 2 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 5 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 की पावर 3 हो जाएगा, आंसर आ गया। फिर फिफ्थ पार्ट देख लो, आपसे पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 100। तो सारी नेगेटिव पावर है, देखो आपको सारे को क्या बना देना है, पॉजिटिव बना देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये हो गया खत्म। अब आपको कहता है इसको सिंप्लीफाई करो एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है आपको आंसर मान लो ये आ गया आपका, तो बस यही छोड़ना है इसको ऐसे नहीं सोल्व करना 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार मल्टीप्लाई करके 16, नहीं ऐसे नहीं। ये क्या होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, यानी कि अपने को कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट आनी चाहिए लास्ट में आंसर के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखो फर्स्ट पार्ट -2 की पावर 3
इंटू -2 की पावर -4। अभी मैंने बताया था आपको आज के लेक्चर में कि आप 8th क्लास में हो, ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। बेस क्या है यहाँ पे, सेम है। अगर बेस सेम होता है तो दोनों पावर को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड। तो रफ में कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ आपको ऐड करना है -3 को और किसको, -4 को। कैसे ऐड करते हैं, ऐड जब करते हो ना तो जो साइन है वही लगा दो, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका -7। तो इसकी पावर कितनी होगी आपकी, -7। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बस छोड़ दो इसको यहीं तक। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है p की पावर 3 इंटू पी की पावर -10। वही बात होगी, बेस क्या है, दोनों देखो सेम है ना p, तो बेस को सेम लिखो और पावर को ऐड करना है। तो आप रफ में लिखो ऐड 3 एंड -10। 3 के आगे प्लस का साइन, या और ऐड करने का मतलब प्लस लगा दो बीच में, प्लस माइनस माइनस। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो p की पावर -7 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको प्लस माइनस की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देख लो। 3 की पावर 2, 3 की पावर -5 और 3 की पावर 6। देखो बेस क्या है, सारे सेम है। ब्रैकेट में लिख लो बेसिस आर सेम। बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, फिर बताओ, ऐड हो जाएगी। एक्सपोनेंट्स आर एडिड। अगर बेसिस सेम है, साइन मल्टीप्लिकेशन का हो, तो सारी की सारी एक्सपोनेंट को ऐड कर दो। बेस को 3 लिख के एक्सपोनेंट को ऐड करना चाहते हो, आप ऐड करना चाहते हो किसको, 2, -5 और 6 को। तो क्या करते हो बताओ, 2 जो साइन है ना वही लगा दो। माइनस का है तो माइनस लिख दो, प्लस का है तो प्लस लिख दो। ठीक है, पहले प्लस प्लस वाले को ऐड करना। और 2 + 6 कितना होता है, 8। 8 - 5 कितना होता है, 3। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे सीधा 3 लिख दोगे, नहीं, थोड़ा सोल्व करना है आपको। देखो प्लस का है तो प्लस का 2 लिखो, प्लस का 6 लिखो, माइनस का 5 लिखो। ठीक है, ये तो मैंने रफ में आपको सोल्व करके दिखाया है। 2 + 6 कितना हो गया, 8। और 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3। बस सोल्व नहीं करना आपको, क्योंकि आंसर किस में छोड़ना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 3⁻3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बस। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ से आपके जो है ना टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एनसीईआरटी के। आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है, आप रूल ध्यान रख लो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंट को, सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है। एक्सपोनेंट को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और मैंने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो। जैसे 2 की पावर -3 है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 का मतलब क्या होता है पता है, 2 का मतलब 2/1 ही तो होता है। अब मेरे को पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ अपनी मर्जी से, पावर -3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फिर मैं बेस को चेंज ना करूं और मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाए, वो तो गलत हो जाएगा। तो बेस 2/1 है, तो आप कहोगे सर इसको 1/2 लिख दो। अब एक ही बात है, अब एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका, 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर कितना आ गया 1 और 2 × 2 = 4, 4 × 2 कितना होता है 8। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा आपका 1/8। सिर्फ आपको पावर्स को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, और क्वेश्चन आपका आसान है। सेकंड पार्ट देखो, 1/3 की पावर -2। देखो फिर वही बात, पावर क्या है, 3 की नीचे नेगेटिव है ना, इसको आप है ना ऊपर ले जाओ। यानी कि देखो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में कर दो, न्यूमिनेटर में है तो कहाँ कर दो, डिनोमिनेटर में कर दो। 1 तो ऊपर रहेगा, 3 की पावर -2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, 3 की पावर +2 होएगा। देखो डिनोमिनेटर से कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भेज दो। मैं सिर्फ ये आपको याद दिलवाने के लिए लिख रहा हूँ, ताकि बाद में जब आप अपनी नोटबुक को पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, नीचे था 3, मैंने ऊपर भेज दिया, क्यों, क्योंकि पावर मेरे को पॉजिटिव बनानी थी। 3 की पावर 2 तो क्या होता है, 3 × 3 9। तो आंसर कितना आ गया आपका, 9 आ गया। बस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको लास्ट तक आंसर निकाल के दिखाना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, -4 की पावर 5 और -4 की पावर -10। सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा कि दोनों के बेस क्या है, सेम है। दोनों के बेसिस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम होते हैं और बीच में साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का, तो
एक्सपोनेंट या पावर का कौन सा रूल लगता है, फर्स्ट रूल है ना, रूल नंबर 1 लगाओ। रूल नंबर 1 क्या कर दो, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, एक्सपोनेंट्स आर एडिड। ये लिखा करो, हर बार लिखोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगे सारे के सारे रूल, ठीक है। हर बार लिखो कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा रूल लगा रहे हो। तो देखो बेस सेम लिख दो, एक्सपोनेंट को ऐड करना है, मैंने अभी आपको बताया था एक्सपोनेंट को ऐड करने का मतलब जो है वैसा ही लिख दो, है ना। प्लस का 5 है तो प्लस का 5, माइनस का 10 है तो माइनस का 10। देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे, आंसर किसका आएगा, माइनस का। अब मैंने आपको क्या बताया था, पावर को नेगेटिव कभी नहीं छोड़ना, इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो -4/1 है, 4/1 को क्या लिख दो, उल्टा कर दो, 1/4 कर दो, और पावर को क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक रूल और, कि अगर बेस नेगेटिव हो, यहाँ पे बेस क्या है बताओ, नेगेटिव है ना, बेस नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट क्या है बताओ, इसकी ओड है, एक्सपोनेंट क्या है बताओ, इसकी ओड है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। मैंने बताया था ना आपको, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आंसर नेगेटिव, बाहर साइन लगा दो, और 1/4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। आप कर देंगे, 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, और इसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1024 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, -1/1024। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल लिखवा लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा काम आएगा। 2 की पावर है ना 10 तक आपको याद होना चाहिए। 2 की पावर 10 यानी कि 2 को जब आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 2 को जब आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको याद होना चाहिए 1024 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होएगा। अगर आप डायरेक्ट याद करोगे ना तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा काफ़ी क्वेश्चंस का। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 2 जा 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इस तरह से 2 2 करके कर लो। फिर 4 4 जा कितना होता है 16, ये भी कितना होता है 16, ये 4, 16 इंटू 16 करोगे 256 आएगा, 256 को 4 से करोगे 1024, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो देखो सेकंड पार्ट, 2 की पावर कितनी है 5, डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी है -6। अब बताओ यहाँ पे कौन सा रूल यूज करोगे, बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है आपके सेम है, और बीच में साइन क्या है बताओ, डिवीजन का साइन है। तो डिवीजन का साइन होता है तो एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सपोनेंट क्या होती है, सब्ट्रैक्टेड। ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 2 है पावर्स का, ठीक है, रूल नंबर 2। बेसिस सेम हो लेकिन पावर आपका क्या हो, बेसिस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि 2 की पावर पता है क्या होगी, पहले क्या लिखोगे 5, फिर बीच में साइन क्या लगाओगे, माइनस का। ये नंबर जो है वैसे का वैसे लिखो। कई बच्चे इसको 6 लिख देंगे, 6 थोड़े, ये -6 है, ठीक है। तो 2 की पावर, ये 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 की पावर कितना आ गया 11। आप मेरे को ये बताओ 2 की पावर 11 का आंसर क्या होगा। 2 की पावर 10 तक तो आप जानते ही हो 1024 होता है, 11 है मतलब एक 2 और है एक्स्ट्रा, है ना, तो इसको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना। 2048 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, रूल के हिसाब से चलो, क्वेश्चन आपके सोल्व होते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। इसमें कहता है एक्सप्रेस करो 4 की पावर -3 को एज ए पावर विद बेस 2। इसका बेस कितना है, देखो 4 है ना, बेस कितना है इसका बताओ आप मेरे को, 4 है, लेकिन हमें बेस कितना बनाना है, 2 बनाना है। हमें बेस को 2 बनाना है, बस ये चेंज करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। देखो क्या करेंगे, आसान सा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 4 की पावर -3 है ना, 4 को पता है, इसको 4 की पावर है ये, आप क्या करो, इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख दो। 4 को 2 इंटू 2 तो कोई भी बच्चा लिख सकता है, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब ये बताओ मेरे को 2 इंटू 2 क्या है, 2 की पावर 2 ही तो है। 2 इंटू 2 क्या है आपकी, 2 की पावर 2 है, और ये पावर -3 ऊपर वाली ऐसे कैसे चलती रहेगी, ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ तक सोल्व। अब 2 की पावर मैंने बताया था ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी कि 2 इंटू -3 कितना होगा, -6। क्यों, क्योंकि 2 इंटू -3 कितना होता है, -6 होता है। तो बस आपका बेस 4 था, आपने बेस को 2 कर दिया और पावर चेंज हो गई, -3 से कितनी होगी, -6, यानी कि डबल होगी।
बस आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सिंप्लीफाई करो और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 और इसकी पावर 5 और इनटू में 2 की पावर -5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले एक एक करके सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अंदर बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो मैंने कहा था पावर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। पावर को सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। 2 की पावर कितनी है 5, माइनस करोगे 8 और पूरे की पावर कितनी है 5। ये तो चलती रहेगी, बाकी को कुछ भी नहीं छेड़ना, ऐसे का ऐसे करते रहो, ठीक है सोल्व। अब देखो 5 में से 8 गया -3। अगर 5 में से 8 भी आपको नहीं घटाना आता तो फिर ये चैप्टर आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों पावर को क्या करो, मल्टीप्लाई। 5 3 जा कितना होता है 15, तो कितना हो जाएगा -15। अब मैंने बताया था आज ही कॉन्सेप्ट में आपको कि बेस क्या हो, सेम हो। बेस क्या है, देखो सेम है, रूल नंबर 1 लगेगा। बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करो -15 को और -5 को, तो -15 -5 कितने हो जाएंगे -20। तो 2 की पावर -20 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। आपको रिजल्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है, बस इतना ही छोड़ना है, आगे सोल्व नहीं करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, इसमें है -4 की पावर 3 सॉरी -3 है, 5 की पावर -3 और -5 की पावर -3। आज ही मैंने आपको रूल बताया था कि पावर क्या है, देखो सारी की सारी एक्सपोनेंट, देखो सारी की सारी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। ये सारी की सारी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो क्या रूल होता है बताओ, रूल होता है कि सभी बेस को, सभी बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो। ये रूल सिखाया मैंने आज ही आपको। अगर पावर सारी सेम हो तो बेसिस को क्या कर दो, आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल का साइन डालो, एक पावर लगा दो। जो ये सेम है ना, एक बार लिख दो इसको। बेस क्या है बताओ, -4 इंटू 5 इंटू -5, यही है। अब आप बस सिंपल मेरे को ये बता दो, इनकी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई में 2 माइनस के साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू 5, 5 जा कितना होता है 25, पावर तो -3 चलेगी। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है 100। आंसर कितना आ गया आपका, 100 की पावर -3 आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब देख लो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 1/8 इंटू 3 की पावर -3। आप चाहो तो 3 की पावर -3 को नीचे ले आओ, +3 कर लो, है ना। 3 को क्या लिख दो, 3/1 है ना, तो 1/3 कर दो। क्या कर दो इसको, 1/3 कर दो। और इसकी पावर कितनी है बताओ, -3 है ना। इसकी पावर कितनी है आपकी, -3 है, तो क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। अच्छा अब क्या करो, 1/8 और ये 1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही करते हैं, ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे क्या आ गया 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। अच्छा 216 क्या होता है बताओ, 6 का क्यूब नहीं होता, मैंने आपको बताया था 6 का क्यूब होता है 216। तो इसको आप 1/6 है ना ये, और इसकी पावर कितनी कर दो, 3 कर दो। आंसर किस में छोड़ना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, खत्म क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ पार्ट इसका, -3 की पावर 4 और इनटू में ये कितना है आपका 5/3 की पावर 4। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट सेम है, फिर से वही रूल, एक्सपोनेंट क्या है बताओ, ये दोनों सेम है। अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस को क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। बेसिस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो नेक्स्ट स्टेप में पावर 1 लिख दो एक बार। बेस कितना है, एक का -3 है, एक का 5/3 है। मल्टीप्लाई करना, ये 3 से आप बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 क्या है, कट जाएगा ना, एक ऊपर एक नीचे है, तो क्या रह गया अंदर, -5 रह गया। -5 की पावर 4। अच्छा मैंने एक रूल बताया था, बेस नेगेटिव हो और पावर क्या है इवन, ये क्या है इवन है ना, तो मैंने क्या बताया था, इस नेगेटिव को इग्नोर कर दो, इसको क्या लिख दो सीधा ही 5 की पावर, चाहे 5 की पावर 4 लिख दो चाहे -5 की पावर 4 लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि पावर इवन होगी, बेस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आएगा किसी न किसी सेट के अंदर ये क्वेश्चन। इसमें आपको कहा गया है m की वैल्यू बताओ, तो दे क्या रखा है वो कॉपी कर लो पहले एज इट इज। -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखो बेस दोनों क्या है, सेम है, और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगाऊंगा बताओ मैं, रूल नंबर 1 यूज करो, यूज रूल नंबर 1। क्या होता है रूल, बेस को लिख के और पावर्स को क्या कर दो, ऐड, यानी कि ये पावर है m+1 और इसमें 5 क्या कर दो, ऐड कर दो, और इस साइड तो आपका एज इट इज चलना है, ये तो एज इट इज है, ठीक है। अब बताओ क्या रूल लगेगा। अब देखो दोनों तरफ आपका क्या हो गया, ये भी -3 है, इधर भी -3, और बीच में साइन क्या है, इक्वल। जब बेस सेम हो ना, दोनों तरफ बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ये वाली एक्सपोनेंट और ये वाली एक्सपोनेंट भी क्या होगी, सेम। तो m+1 + 5 इक्वल टू क्या होगी, 7। ये 1 + 5 कितना होता है, 6। आपको तो m निकालना है, तो प्लस का 6 उधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको दोनों एक्सपोनेंट को सेम रखना है, इसकी जो एक्सपोनेंट है और इसकी जो एक्सपोनेंट है इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। 6th एग्जाम्पल में देखो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी एग्जाम्पल यही है आपकी पूरी चैप्टर के अंदर। ये है देखो 2/3 और इसकी पावर कितनी है, -2 है। मैंने क्या बताया था, पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो, पावर का क्या कर दो, प्लस कर दो, और बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। बस अब तो इसकी 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 को क्या कर दो आप, 2 बार मल्टीप्लाई, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से। 3 3 जा कितना होता है 9, और 2 2 जा कितना होता है 4। आंसर कितना आ गया अपना, 9/4। 7th एग्जाम्पल देखो, आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। सारी की सारी पावर्स क्या है, देखो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। आपकी जो पावर्स है वो कैसी है, आप मेरे को बता दो, नेगेटिव है। तो एक्सपोनेंट का रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कर दो, बेस को उलट दो, है ना। पहले तो क्या लिखो, सेम टू सेम कॉपी कर लो, जैसा आपको गिवन है ना, यूं का यूं देख के कॉपी करना है बस आपको। ब्रैकेट लगा दो, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दो, चाहे करली ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है। मैंने क्या किया है, अभी तक सिर्फ कॉपी किया है, ठीक है, और कुछ भी रूल नहीं लगाया। अब मैं करूंगा रूल यूज। 1/3 का 3/1 कर दो, और पावर माइनस की क्या कर दो, प्लस कर दो, है ना। 1/2 का 2/1 कर दो, और पावर क्या कर दो, प्लस। ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड का साइन लगाओ, जो कुछ है वो लगाते जाओ। 1/4 का 4/1 कर दो, और पावर कितनी कर दो, 2, बस। अच्छा 3/1 का मतलब क्या होता है, 3 होता होगा, 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2/1 2 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, है ना, यही होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 9 में से 8 गया 1, ये हो गया। 1/16 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका, 1/16। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसान क्वेश्चन है। अब देखो आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये भी ऐसे ही है सॉल्यूशन इसका। 5/8 इसके अंदर क्या है, देखो आप बेस पावर को क्या कर लो, पॉजिटिव बना लो। 5/8 की पावर, पहले तो मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, 5/8 को लिखूंगा 8/5, क्यों, क्योंकि मेरे को बेस को, पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव। 8/5 को क्या लिखूंगा मैं, 5/8, और पावर को क्या बना दूंगा मैं, पॉजिटिव बना दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो 8/5 की पावर 7 है, तो 8/5 8/5 8/5 7 बार मल्टीप्लाई कर दो इसको। कोई मुश्किल थोड़े है, लिखना ही तो है सिर्फ आपको। ये लिख दिया मैंने, फिर क्या लिखो बताओ, दूसरे वाला ये 5/8। 5/8 कितनी बार लिखोगे बताओ आप, 5 बार लिखोगे, लिख दो 5 बार। 5 बार सिर्फ आपको लिखना है, लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को। अब आप क्या करो, इनको काट दो, देखो कैसे काटोगे आप। नीचे 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कट गए। कितनी बार बच गए, देखो ये 8/5 बच गया अपना, और ये 8/5, बाकी सारे कट गए। 8 × 8 कर दो, और 5 × 5 कर दो। 8 8 जा होता है 64, और 5 5 जा होता है 25। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी स्टार्ट होगी
एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 3 की पावर -2, मैंने क्या बताया था? पावर को क्या बनाओ? पॉजिटिव। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाते हैं? बेस का रेसिप्रोकल करके। 3/1 है तो क्या लिखेंगे इसको? 1/3, और पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव की पॉजिटिव। अब तो इसको 2 बार क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले को भी 2 बार मल्टीप्लाई, नीचे वाले को भी 2 बार। 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, और 3 3 जा कितना होता है आपका? 9। आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। -4 की पावर -2, तो देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा। 4/1 है तो 4/1 का उल्टा क्या होता है? 1/4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। मैंने क्या बताया था? अगर पावर इवन हो, एक्सपोनेंट क्या है? ये इवन है ना, तो आंसर क्या आएगा अपना? आंसर पॉजिटिव आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ काट के। आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो माइनस के साइन को इग्नोर कर दो, यानी कि 1/4 को बस 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1/16 आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट, ये बिल्कुल आसान है। 1/2 की पावर कितनी है? -5। पावर को पॉजिटिव कर दो और बेस को उलट दो। 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2/1। अच्छा 2/1 क्या होता है? 2 ही तो होता है। 2 को 5 टाइम्स क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कितना होगा ये? 32 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और जो आंसर आएगा आपको पावर नोटेशन में देखना है। पावर नोटेशन में छोड़ना है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है आंसर को। किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए आपकी? पॉजिटिव, यानी कि अगर नेगेटिव भी आएगा ना तो हम उसको पॉजिटिव बना के छोड़ेंगे। तो करते हैं सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। इसमें आपका लगेगा रूल नंबर 2। क्यों? क्योंकि बेस आपके क्या है? सेम है, बेसिस आर सेम। और साइन किसका है बताओ? डिवीजन का है। साइन किसका है? डिवीजन का है। तो फिर रूल नंबर 2 ही लगता है। बेस को सेम लिख दो और पावर को आपस में क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया। 5 में से 8 गया -3, लेकिन आंसर किस में छोड़ना है अपने को? पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को मैंने कहा था पॉजिटिव बना दो। -3 को क्या कर दो? +3, लेकिन बेस 4/1 है तो क्या करेंगे फिर? 1/4। आंसर कितना आ गया आपका? -1/4 की पावर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है आपका, ये बहुत आसान है। 1/2 की पावर 3 का क्या मतलब है? देखो आप इसको ऐसे करेंगे, 1/2 की पावर 3, इसको है ना से 1/2 की पूरे की पावर 3 लिख दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 1/2, 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है? 8 होता है, और 1/8 को 2 बार क्या कर दो? मल्टीप्लाई, यानी कि 1/64 ऐसे कर दो। अब 64 के फैक्टर बना लो। 2 की पावर 6 होता है, ये 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 64 आता है। तो यानी कि 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। आपको आंसर क्या छोड़ना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है। ठीक है, इसी का मैं मेथड नंबर 2 भी बता देता हूं आपको। इसी क्वेश्चन को और आसानी से हम ऐसे सोल्व करेंगे। 1/2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 है, तो ये 1/2 की पूरी की पावर भी 3 लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि 1 की पावर 3 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पूरे की पावर 2 है ही। अब आप क्या कर सकते हो? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 तो कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, चाहे आप पहले मेथड से कर लो, एक ही बात है। अब देखो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें भी आपको क्या रूल लगाना है? देखो एक्सपोनेंट क्या है? सेम है। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एक्सपोनेंट कितनी है इसकी? 4, और इसकी एक्सपोनेंट भी कितनी है? 4। एक्सपोनेंट्स आर सेम। अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो आप ही बता दो मेरे को कि कौन सा रूल लगता है। तो बेस को क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाइड। बेसिस आर
मल्टीप्लाइड, तो कर दो बेसिस को मल्टीप्लाई, देखो क्या आएगा आंसर आपका, -3 इंटू 5/3 और इसकी पावर कितनी है बताओ, 4 है। अब क्या करो, इसको काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, -5 की पावर कितना आ गया 4। और मैंने क्या बताया था, पावर अगर ये एक्सपोनेंट अगर क्या हो, इवन नंबर हो, तो बेस का साइन इग्नोर कर दो, चाहे 5 की पावर 4 करो, चाहे -5 की पावर 4 करो, आंसर तो क्या आना है आपका, सेम ही आना है। ठीक है, तो माइनस को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब देखो इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, सेम स्टेटमेंट कॉपी करो, ये लिख दिया। यहाँ पे देखो बेस क्या है, सेम है, दोनों के बेसिस क्या है बताओ, सेम है। अगर बेसिस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर्स क्या होती है, माइनस। पावर माइनस कैसे होगी, देखो ये -7 है, ये -10 है, माइनस का मतलब क्या होता है, बीच में साइन क्या लगाएंगे, माइनस का, ये माइनस माइनस क्या होगी प्लस, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 है ना, तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 3। अब बेस सेम हो गए तो पावर क्या होगी, ऐड करोगे तो 3 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस है ना, तो 3 की पावर -2 होगी। लेकिन मैंने क्या बताया था, आंसर किस में छोड़ना है, पॉजिटिव पावर में, तो पावर को पॉजिटिव कर दो और 3/1 को क्या कर दो, 1/3 कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में 2 की पावर -3 और इंटू -7 की पावर -3। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या है बताओ, इसमें सेम है, ये दोनों एक्सपोनेंट्स सेम है आपकी। तो एक्सपोनेंट अगर सेम होता है तो क्या होता है फिर, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, बेस को क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, तो करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू -7 और पावर सेम है ना, 2 इंटू -7 कितना होता है, -14 होता है, पावर माइनस की रहेगी, लेकिन पावर तो क्या छोड़ना है अपने को, प्लस का छोड़ना है, तो -3 को 3 लिखो, लेकिन 14/1 को क्या कर दो, 1/14 कर दो। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हो गया खत्म। थर्ड क्वेश्चन देख लो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करते हैं सोल्व थर्ड क्वेश्चन से। मैंने आपको ये बताया था रूल ऑफ एक्सपोनेंट में कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, क्या हो बच्चों, किसी भी नंबर की पावर 0, कोई भी नंबर हो दुनिया का, उसकी पावर कितनी हो 0, तो आंसर कितना होगा 1, आंसर कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। अच्छा अब ये बताओ 4 की पावर -1 है, -1 नहीं चाहिए मेरे को, +1 चाहिए है ना, तो 1/4 कर दे, मतलब 4 का -1 का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 कितना होता है बता दो, 4 होता है ना। अब आप रफ में 1 + 1/4 करके देखो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4 + 1 यानी कि 5/4 आ गया, तो 1 + 1/4 क्या होता है 5/4, और इनटू में क्या है 4 है ही। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आपका कितना आएगा, सिर्फ लास्ट में 5 आ जाएगा बस। देखो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, पहले तो कॉपी कर लिया करो ऐसे का ऐसे, जैसे गिवन है ना, आप क्या कर लो उसको एज इट इज कॉपी कर लो, डिवाइड का साइन करो, 2 की पावर -2, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, पावर क्या है देखो नेगेटिव है ना, पहले पॉजिटिव बनाओ, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 होता है, ये 1/4 हो जाएगा, और डिवाइड का साइन फिर वही, पावर नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बना लो, 2 की पावर 2/1 है तो क्या कर दो 1/2 और पावर को क्या कर दो पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना हो गया आप मेरे को बताओ, आप ये बताओ, ये हो गया आपका 1/2 और इंटू 4 और डिवाइड बाय ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया ना 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 1/8, ये कितना हो गया 1/4। अच्छा बीच में आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया है कि अगर बीच में साइन डिवाइड का हो तो साइन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 7th क्लास के अंदर आपने बहुत पढ़ा है ये। बीच में साइन अगर डिवाइड का हो, दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर दो चेंज, और 1/4 का क्या कर दो 4/1, तो बस अब तो मल्टीप्लाई हो गया ये, तो 4/8, और 4/8 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, देखो पिछली क्लासों की काम आती है, जहाँ पे भी आप जाओगे हर जगह आपकी मैथ में काम आएगी। ये पावर क्या है सारी देखो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव बना लो, 1/2 का 2/1 हो गया यानी कि 2 हो गया पावर प्लस, ये 3 हो गया पावर प्लस की, ये 4 हो गया पावर प्लस की, बस क्वेश्चन खत्म। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 प्लस 16 क्या होता है आपका 29 होता है। 29 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा रूल है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 इस पूरे की पावर 0। आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है 0। जब भी एक्सपोनेंट 0 हो, जब भी एक्सपोनेंट इक्वल टू 0 हो तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। मैंने लिखवाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको, पूरे के एक्सपोनेंट 0 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अंदर वाले को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर कुछ भी आए आंसर क्या आना है आपका 1 ही आना है, ठीक है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या करोगे -2/3 है अंदर, इन दोनों पावर्स को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, पावर आपस में क्या हो जाती है ये मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू -2 कितना होता है -4। अब मैंने क्या कहा था पावर को क्या बनाना है पॉजिटिव, पावर को पॉजिटिव बना दो तो फिर बेस का क्या करोगे रेसिप्रोकल, 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2। अब फिर वही बात, पावर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है इवन नंबर, अगर इवन है तो आंसर क्या आता है फिर आपका पॉजिटिव आता है ना, तो यानी कि नेगेटिव साइन को भूल जाओ, बस आप 3/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 4 बार, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4। तो ऊपर न्यूमिनेटर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को आपस में कर दो। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 81, 4 को करोगे 16, तो कितना आंसर आ गया आपका 81/16। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, ये आसान सा क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट करना है मतलब कि वैल्यू निकालनी है। 8 की पावर -1 फर्स्ट पार्ट है इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर कितनी -4। देखो मैं ये कहता हूँ आपको, अगर पावर नेगेटिव होना और पॉजिटिव बनाना तो रेसिप्रोकल करते हैं। देखो 5 की पावर 3 तो ऊपर रहेगा, 8 की पावर -1 है ऊपर है ये, अगर नीचे आएगा ना तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही 2 की पावर -4 है, ये नीचे है ना और ये 2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बस अब इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो। 5 की पावर 3 क्या होता है, ऐसे ही लिखते हैं 5 की पावर 3 को। 2 की पावर 4 को कैसे लिखते हैं, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 8। अच्छा अब ये बताओ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 से 8 कट गया है ना, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में 2, ये कितना होता है 125। और 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा आपका 250। खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देख लो इसका, ये भी आसान है। सेकंड पार्ट में है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। आप क्या करो देखो, इसके अंदर 5 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/5, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 6 की पावर -1 का मतलब 1/6। ऊपर न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 को 6 से करोगे 60, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 1/60। इसमें देखो ये वही एग्जाम्पल था ना, जैसे आपको m की वैल्यू निकालनी है तो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो दोनों, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन, दोनों कर लो। 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। देखो कैसे सोल्व करोगे, मैंने क्या बताया, बीच में डिवाइड का साइन है और बेस क्या है दोनों के सेम है, तो पावर क्या होती है बताओ सब्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे m लिख दो और बीच में साइन क्या लगाओ माइनस का, और ये वाली पावर खुद क्या है माइनस की है ना, तो ब्रैकेट लिख दो वैसे ब्रैकेट लगा के। अब बताना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 की पावर m+3। अब दोनों तरफ नजर डालो, ये इक्वेशन बन गई, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दोनों का बेस क्या है सेम है। अगर दोनों का बेस क्या है सेम तो एक्सपोनेंट भी क्या होगी सेम, यानी कि ये वाली एक्सपोनेंट और ये वाली एक्सपोनेंट इक्वल रख दो। m की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 3 उधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, m कितना आ गया 2, यानी कि मतलब क्या है कि m+3 5 होना चाहिए। अब आप खुद बता दो कि m की जगह मैं क्या लिखूं कि उसमें 3 ऐड करने पे 5 आ जाए, कोई भी बच्चा बता देगा 2 है ना, तो फिर m की जगह कितना रख दो 2 रख दो, आंसर आ गया। अब देखो इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है पार्ट 1, वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और इस पूरे की पावर कितनी है -1। देखो पावर -1 का मतलब होता है बस बेस को उलट दो, 1/3 का उल्टा क्या होता है 3, 1/4 का उल्टा क्या होता है 4 होता है। अब 3 में से 4 गया -1
और पावर क्या बनानी है आपको, प्लस की बनानी है। तो देखो माइनस, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल तो क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो -1 की पावर 1, तो यानी कि कितना हो गया -1। 1 पावर है, 1 पावर का मतलब तो कुछ भी नहीं होता ना। जैसे 5 की पावर 1 क्या होता है, 5 ही होता है। 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है। -3 की पावर 1 क्या होता है, -3 होता है। मतलब जो नंबर है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 5/8। ये हमने एग्जाम्पल किया था सेम ऐसे कैसे, एक 5/8 था, एक 8/5 था, है ना, ये था। अब आप क्या करो, इसको पावर को पॉजिटिव बना लो, ये 8/5 कर दो, और बेस का रेसिप्रोकल ये 5/8 कर दो। अब आप खुद देखो, मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे 8/5 को कितनी बार लिखेंगे, आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। याद आ गया होगा, अब आपको किया था हमने ऐसा ऐसा क्वेश्चन, है ना, काटे थे हमने। 8/5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 टाइम्स 8/5, और इनटू 5/8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स। 5/8 को कर दो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब जो कटते हैं उनको आपस में काट दो। देखो क्या क्या कटेंगे, 8 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर वाले से नीचे वाला कटता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो कितनी बार बच गया, 8/5 3 बार बच गया ना। 8 को 3 बार ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 बार नीचे करो। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। आंसर आ गया 512/125। देखो सेवंथ क्वेश्चन, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब होता है t इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, t इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ये तो जो बुक लिखता है या जो क्वेश्चन बनाता है ना, उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो क्रिटिसाइज हो जाता है कि अगर t 0 हो गया तो फिर ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है कि ये क्या है, ठीक है, छोड़ दो इसको आप। अब आप देखो इसको एज इट इज पहले तो कॉपी करो, 25 इंटू टी की पावर -4, और ये कितना है 5 की पावर -3, और 10 इंटू टी की पावर -8। देखो मैंने क्या बताया था अभी एक रूल आपको, कि अगर देखो 25 तो प्लस का ही है, पावर प्लस की है ना। टी की पावर ये -4 है ना, इसको नीचे लाओगे तो +4 बन जाएगी, और नीचे वाली -8 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, +8। आसान सा रूल है, ठीक है। नीचे 10 है, 10 रहेगा। नीचे 5 की पावर -3 है, ऊपर 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। बहुत आसान रूल है ये तो। बस अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो आसानी से। 25 और 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। टी की पावर 8 है ऊपर, नीचे कितना है बताओ, 10 है एक तो, और एक टी की पावर कितना है, 4 है। आप ये बताओ मेरे को, 10 को तो काट दो, 5 5 2 जा, ऊपर कितना बच गया देखना, 25 ये और 25 ये। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625, और नीचे क्या बच गया, 2। अब ऊपर बच गया टी की पावर 8, नीचे बच गया टी की पावर कितना, 4। देखो बेस सेम है ना दोनों के, टी और टी, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। मैंने बताया था आपको 8 में से 4 माइनस करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका देख लो सेकंड पार्ट, ये भी ऐसा ही, इसमें भी वही रूल लगाना है आपको। पहले तो स्टेटमेंट को कॉपी कर लो, स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर लो। ये कर लिया, फिर कौन सा रूल लगाओगे, देखो पावर को क्या करना है आपको, पॉजिटिव करना है। देखो 125 ऊपर रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है पावर इसकी, ठीक है। ये 3 की पावर -5 है ना, जो ऊपर नेगेटिव पावर है ना उनको नीचे ले आओ उठा के, ये प्लस के बन जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे नेगेटिव पावर में बैठे हैं इनको ऊपर ले जाओ उठा के, ये प्लस की बन जाएगी इनकी पावर। 5 की पावर -7 है तो +7 हो जाएगी। इनको हम इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पावर क्या हो जाएगी, प्लस की, और 6 की पावर -5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 6 की पावर 5 हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। देखो 125 है, 5 की पावर 7 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दे, और 6 की पावर कितनी है, 5 है। 6 की पावर 5 है तो आप क्या करो, या तो आप थोड़ा छोटा अगर मैं इसको कराऊं, चलो कोई बात नहीं। 6 की पावर 5 है तो इसको 6 को 5 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या है आपका, 3 की पावर 5 है, और 10 की पावर 5 है तो 10 10 10 10 और 10, ये हो गया। अब देखो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, आप इसको काट दो, 3 3 1, और ये 2 पे कटेगा, ये 3 यहाँ से 2 पे कट जाएगा, ये 3 बार 3 है और ये 3 बार 6 है, तो कितने 2 2 2 सब पे कट गए ना। अब आप मेरे को बताओ,
नीचे कितना है आपका 10 है, ऊपर एक 5 और एक 2 मिलके कितना बनता है 10, 5 2 जा 10, एक 10 कट जाएगा, एक 5 एक 2 कट गया, एक 5 एक 2 कट गया 10, एक 5 एक 2 कट गया 10, एक 5 एक 2 कट गया 10। नीचे वाले सारी टर्म खत्म, ऊपर क्या बच गया 125 इंटू 5 कितनी बार बच गए देखो 5 बार बच, 2 बार बच गए ना क्योंकि 7 थे टोटल, 5 तो कट गए, तो 5 इंटू 5 और बच गया, तो 125 इंटू में कितना बच गया 25 है ना। 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ये 3125, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 3125। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपको बस यही रूल लिखना है कि पावर नेगेटिव होना तो नीचे बैठा है वो नंबर तो उसको ऊपर भेज दो, ऊपर बैठा है उसको नीचे भेज दो, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1। और अब की बार 2022 में जो आपके एग्जाम होंगे बोर्ड के, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 को ही इंक्लूड किया गया है, 12.2 नहीं है। ठीक है, वैसे 12.2 बहुत आसान है, 7th क्लास में भी आपने सीखी होगी कि किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अब की बार के लिए आप स्किप कर सकते हो इसको क्योंकि आपके क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।